ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूँ और एक वीडियो होम्योपैथिक का देता हूँ। मैं ऐसे वीडियो ही दूंगा इस तरह की दवाओं का जो बड़ी काम की है, लेकिन आपको शायद मालूम ना हो। आज मैं आपको गन पाउडर 3x या 6x इसका देता हूँ। जैसा कि नाम से गन पाउडर, गन कहते हैं बंदूक को, पाउडर कहते हैं बारूद को। तो गन पाउडर इतनी बेहतरीन दवा है घर परिवार के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों कि इसके चर्चे क्यों नहीं हुए, क्यों नहीं लोगों ने भी इसके वीडियो दिए। हम दे देते हैं। हमने बहुत काम में लिया गन पाउडर। मेरे ख्याल से दुकानदार भी नहीं रखते होंगे या रखते होंगे। हाँ, गन पाउडर के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि विकार या रक्त विषाक्त, ब्लड पॉइजनिंग होने पर बार बार फोड़े फुंसी होने लगते हैं। चोट लग जाने पर पक जाती है। गाँवों से पीप निकलती रहती है। गाँवों पर प्रतिरोधी औषधि नहीं लगानी चाहिए। यदि किसी घाव के रोगाणु को मारने के लिए किसी तेज प्रतिरोधी औषधि का प्रयोग किया जाता है तो उस घाव के जीवित कोष को नष्ट हो जाते हैं, जिससे वहाँ की जीवनी शक्ति कमज़ोर पड़ जाती है। यही कारण है कि जहाँ अत्यधिक प्रतिरोधी औषधियाँ प्रयोग की जाती है, घाव धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसीलिए जीवनी शक्ति को उन्नत करना तथा रोगाणुओं से लड़ने के लिए रक्षा की प्रतिरोध अब गन पाउडर रक्त विकार, गन पाउडर का सबसे बड़ा लक्षण है। रक्त विकार गन पाउडर का सबसे बड़ा लक्षण है। इससे रक्त की प्रतिरोध शक्ति तथा रोग क्षमता, इम्यूनिटी बढ़ती है। रक्त में इतनी शक्ति हो जाती है कि रोगाणुओं को मार देता है। जब अनपदित रोग फैलते हैं तो इसी कारण से कुछ लोग बीमार नहीं होते। बार बार फुंसियाँ होती रहे तो उन पर विजय पाने के लिए यह रक्त को ताकत देती है। देखो, मैं थोड़ा स्लो बोल रहा हूँ क्योंकि जब किताब खरीदी ना, जब तो मैं जवान था, मेरी अब निगाह कमज़ोर हो गई और अक्षर बहुत बारीक हैं, तो थोड़ा प्लीज़ कोई छोटी मोटी गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा। हाँ, डॉक्टर क्लार्क ने गन पाउडर का परीक्षण किया
डॉक्टर क्लार्क महान होम्योपैथिक डॉक्टर हुए। उन्होंने गन पाउडर का परीक्षण किया। इससे उनके चेहरे पर, ध्यान से सुनिएगा आप, दाईं भौं है, ये दाईं भौं इसको कहते हैं, आँख के ऊपर ही होती है ना भौं, दाईं भौं और दाईं नाक पर परिसर्प हर्पीज उत्पन्न हो गया। यदि किसी रोगी को दाईं भौं और दाईं नाक पर इस तरह का हर्पीज या परिसर्प हो गया है तो गन पाउडर 3x या 6x से ठीक हो जाएगा। देखिए, डॉक्टर क्लार्क ने इस गन पाउडर का अपने बॉडी के ऊपर इस्तेमाल किया तो उनकी दाहिनी ये जो भौं होती है, यहाँ पर हर्पीज हो गया, एक भैंसिया दांत जिसे कहते हैं, बड़ी ख़राब बीमारी है हर्पीज। और दाईं नाक, ये दाईं तो भौं और ये दाईं नाक, अगर इन दो जगह पे किसी को भी कोई दाद या खाज या फुंसी या हर्पीज, इस तरह की कोई चर्म रोग है तो गन पाउडर 6x या 3x दोनों में बढ़िया काम करता है। आँख बंद करके लीजिए, ये दिमाग में मत रखिए कि ये गन पाउडर है जो बंदूक का हो बारूद है, कुछ नुकसान न हो जाए। कुछ भी नुकसान का 1% भी काम नहीं। ये घर में रखने वाली दवा है, नुकसान का क्या काम। मैं आपको कभी ऐसी कोई दवा नहीं बताऊंगा जो परिवार में कोई नुकसान हो, कभी नहीं बताऊंगा। तो गन पाउडर की टेबलेट भी आती है और गन पाउडर का पाउडर भी आता है, जो बंदूक के अंदर पहले वो काला बारूद भरते थे ना, उससे ये बना है। गन पाउडर 3x से घरेलू उपचार के लिए उत्तम औषधि है। आगे ना बात, यदि चोट से खरोंच आ जाए तो गर्म पानी से धोकर साफ करने और गन पाउडर 3-4 बार 2-3 दफ़े खिलाने से घाव पकते नहीं हैं। आयोडीन टिंचर लगाने से भी ये अच्छी विधि है। आयोडीन लगाते हैं उससे भी ज़्यादा बेहतरीन ये गन पाउडर है। आगे लिखते हैं कि डांस खाने की विषाक्त हो जाए, ये बड़े वाले मच्छर खाने से खून विषाक्त हो जाए तो उसके लिए भी ये अच्छी औषधि है। पकाव वाली अवस्था पस होने पर इसे देने से परिणाम अच्छे मिले हैं। मक्खी, मच्छर आदि विषैले कीड़े खाने पर इसे देते हैं और देने से उद्भेद नहीं निकलते। अगर कोई इस तरह के बारिश के अंदर बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं, एक इस तरह का कीड़ा होता है तो उसको हम देसी भाषा में फफोला मास्टर कहते थे। अब सही में उसका क्या नाम है, कहते हैं कि वो मूत गया, यानी कि पेशाब कर गया। अब ये तो हमें पता नहीं, लेकिन
उसको फपोला मास्टर भी कहते हैं, और फपोला को देसी भाषा में फाला कहते हैं, फाला मास्टर। तो वो जब किसी के काट लेता है या जो भी होता है, तो उससे जो फफोले होते हैं हाथ के या पाँव के, जहाँ भी वो काट लेता है, बाप रे बाप, इतनी जलन होती है, इतनी तकलीफ़ होती है कि आदमी बस रोता रोता नहीं है, इतनी तकलीफ़ होती है। हाँ, तो इस तरह के अगर कोई वो काट ले और गन पाउडर का इस्तेमाल करे तो वो जल्दी ही फाले फूट जाएंगे, यानी कि छाले फूट जाएंगे और वहाँ पे चमड़ी पे निशान नहीं बनेगा। ये डॉक्टर शेफर्ड ने ये कहा है। अब मैं आपको बताता हूँ गन पाउडर का। एक तो ये रक्त पे बताया, मासिक धर्म, दर्द युक्त बहुत कम रक्तस्राव आरंभ होता है और 12 घंटे बाद बंद हो जाता है, फिर 12 घंटे बाद चालू हो जाता है। इसके प्रयोग से बीच में रक्तस्राव बंद होना ठीक हो जाता है। अगर गन पाउडर देंगे तो ये समस्या ठीक हो जाती है। रक्तस्राव निरंतर और अधिक मात्रा में आने लगता है। मासिक स्राव के शुरू होते ही 2 घंटे के अंतर से गन पाउडर देना चाहिए। जिन बहन बेटियों को ये प्रॉब्लम है तो मासिक शुरू होते ही 2-2 घंटे में गन पाउडर की या तो 1-2 टेबलेट दें या 1-1 चने के बराबर पाउडर दें। मैंने कहा ना शुरू में कि ये दवा घर में रखने के लिए है, कोई खतरा नहीं, बच्चों के भी हाथ लग जाए कोई खतरा नहीं। हाँ, अब मैं आगे बताता हूँ आपको। एक अध्ययन में गन पाउडर एज ए वार रेमेडी हिंदी अनुवाद इसका हुआ है, तो वो आप खरीद के पढ़ सकते हैं। इसके तो कागज ही चिपक गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऐसी चीज़ें भी बतानी बहुत ज़रूरी है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अपने होती है और उसके लिए फालतू की भागदौड़ होती है। प्रारंभिक उपचार, दुर्घटनाएं, चोट लगना, घाव, खरोंच, जलना दैनिक जीवन में होते रहते हैं। होम्योपैथी में इसकी सरल चिकित्सा है। होम्योपैथिक प्राथमिक उपचार करने पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव भविष्य के लिए नहीं रहता। यहाँ तक कि अनुस्तंभ टिटनेस भी नहीं होता। यहाँ डॉक्टर डी शेफर्ड की अनुभूत और सफल चिकित्सा का उल्लेख मैं आपको बताता हूँ। ये स्त्री डॉक्टर थी शेफर्ड। वो लिखती है कि होम्योपैथिक उपचार से एंटीबायोटिक्स से भी शीघ्र लाभ होता है। अब बोलो आप, होम्योपैथिक दवा एंटीबायोटिक से भी जल्दी काम करती है। ये डॉक्टर शेफर्ड उनका बयान है।
आर्निका मंटेना, कैलेंडुला और हाइपेरिकम इनका मदर टिंचर। इनमें से किसी एक का लक्षणानुसार 10 भाग पानी में मिलाकर, जहाँ ये कोई चोट वगैरह लगी है वहाँ प्रयोग करना चाहिए। आर्निका मोंटेना 3 पोटेंसी या 23 पोटेंसी ये दर्दनाशक औषधि है। कैसी भी चोट हो, चाहे अति गंभीर या सामान्य दुर्घटना जैसे हड्डी टूटना, स्थानच्युत होना और मोटर कार से दुर्घटना होना, गिर पड़ना, धक्का लगना, आंतरिक घाव, मोच, नील जमना आदि जो होते हैं, तो रोगी की अवस्था को देखते हुए इसे बार बार मिनटों में देना चाहिए। इससे खून या पस जो भी आ रही है तुरंत बंद हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर रोगी को, देखो हर जगह हॉस्पिटल नहीं होते हैं, और आजकल कार और मोटरसाइकिल और व्हीकल की दुर्घटनाएं बहुत होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखें, अब वक्त ऐसा आ गया कि दुर्घटना होते ही है जो लोग खिसक जाते हैं, वीडियो बनाने में लग जाते हैं। ये नहीं कि भी इनको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटलाइज करें या कोई पानी की छींटे दें, जो भी इंसान से होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ नहीं मदद करते। और ऐसे वक्त के ऊपर मान लो कुछ नहीं है, इस तरह की दवाई आपके पास है, तो आप वो आर्निका मोंटेना 30 पोटेंसी बार बार खिलाते जाएं। एक बार खिलाई, 10 मिनट बाद खिलाई, खिलाते रहो। या एक तरीका और बताता हूँ मैं आपको। आर्निका मोंटेना 1 गिलास पानी कांच का भर लो और उसके अंदर 40 बूंद डाल दो डाइल्यूशन के, 30 पोटेंसी के, और रोगी को कहो कि हर 5 मिनट में 1 घूंट लेता रहे। ये तरीका भी करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे समय के अंदर कोई मदद नहीं करता तो कोई के पास कोई चीज़ हो तो वो काम आती है। अब रहा सवाल कि मदद क्यों नहीं करते, तो देखो दोनों ही बातें होती है। जहाँ इंसानियत का सवाल होता है तो मदद करनी चाहिए, लेकिन अब क्या करें, जो कानून और नियम ऐसे बने हुए हैं कि मदद करने वाला या इत्तला देने वाला कि फलां जगह ये इस तरह की बात हुई है, तो सबसे पहले हाजिरी तो उसी की लगेगी। बार बार पुलिस उनके घर आएगी जाएगी, तो देखो हर एक आदमी है जो बिना मतलब आ बेल मुझे मार, तो क्या करे, कानून ही ऐसे हैं, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब कोई की भावना अच्छी होती है तो कोई ना कोई तो मदद करता ही है, किसी में तो राम का प्रवेश होता है, ये नहीं कि भी सब एक से होते हैं। लेकिन मैं उन लोगों को दोष नहीं देता जो मदद नहीं करते। वो इस वजह से नहीं करते कि सबसे पहले पूछताछ उन्हीं से ही शुरू होती है। हाँ, प्रातःकाल आंव पर चोट लगने, मोतियाबिंद होने की संभावना रहती है। यदि चोट लगते ही आर्निका दी जाए तो मोतियाबिंद नहीं होता। आँख पे अगर चोट लग जाए और उसी वक्त अगर आर्निका दे दो तो मोतियाबिंद नहीं होगा।
फ्रैक्चर होने पर आर्निका देने से दर्द में आराम मिलता है और मानसिक आघात कि हॉस्पिटल में प्लास्टर चढ़ेगा, ऑपरेशन होगा का प्रभाव नहीं होता। आर्निका का मदर टिंचर का बाहरी प्रयोग भी चोट लगने पर, अंगों पर, मोच पर जोर आ गया हो तो करना चाहिए। ये सदा ध्यान में रखना चाहिए कि यदि चमड़ी फट गई हो, खरोंच आ गए हों, रक्तस्राव बह रहा हो तो इसका बाहरी प्रयोग नहीं करना चाहिए। आर्निका का मदर टिंचर अगर खून बह रहा है तो प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि त्वचा के फटने पर बाहरी प्रयोग किया गया तो विसर्प हो जाएंगे, घाव होने, रक्त आ जाने पर कैलेंडुला का प्रयोग और उससे पट्टी करते रहना चाहिए। देखिए, कुल मिला के ये है कि अगर शरीर में कितनी भी चोटें लगी हो एक्सीडेंट से या कोई किसी से, और अगर खून नहीं निकला है तो वो आर्निका का क्षेत्र है। और जहाँ रक्त निकल गया है, मलहम पट्टी करनी है तो कैलेंडुला का मदर टिंचर से मलहम पट्टी करें और जख्म को धोएं। शक्तिकृत आर्निका देने से और कैलेंडुला की पट्टी करने से घाव जल्दी भर जाता है। मतलब आर्निका का जो मदर टिंचर है वो काम में नहीं लेना चाहिए, वो तो कैलेंडुला का घाव पे धोना और पट्टी करना कैलेंडुला का, और आर्निका शक्तिकृत यानी कि 1 लाख या 10,000 रोगी को खिलानी चाहिए, जिससे घाव बहुत जल्दी भर जाता है। हड्डी जोड़ने के लिए सिम्पाइटम बराबर रोगी को खिलानी चाहिए। लिडम पैलेस्टर नाम की जो दवा है, यदि चोट के स्थान पर सूजन आ गई हो तो रक्त गिरने लगा हो या नीला हो गया हो तो निम्न शक्ति में लिडम पैलेस्टर देना चाहिए। यदि सूजन हो तो लिडम दे सकते हैं। चोट लगने पर प्राय सिकुड़न आ जाती है तो इससे ठीक हो जाती है। आंतरिक सेवन की औषधियों में चोट लगने पर आर्निका के पश्चात सूजन होने पर लिडम का प्रयोग किया जाता है। याद रखिए, लिडम पैलेस्टर जो दवा है, जैसे अपन ने कहीं कोई लोहे की लग गई, जो ये लोहा बांधते हैं छत पे, इनके लगती रहती है, और अपने भी कभी लोहे की कील की या आलपिन की या सुई गढ़ने की बच्चों के अपने लगी जाती है, तो डॉक्टर कहते हैं भी इसका आप ATS या टिटनेस का इंजेक्शन लगा के आओ, 2-2.5 रुपये का आता है, ताकि ये टिटनेस की बीमारी न हो। तो होम्योपैथिक के अंदर लिडम जो दवा है, तो ये किसी भी तरह की लोहे की या इस तरह की कोई चीज़ लगी हो तो अगर फैसिलिटी है तो आप इंजेक्शन लगवा लो, नहीं तो लिडम 200 की एक खुराक लेना नहीं भूलें, तुरंत ले लें। जिनको इंजेक्शन का डर लगता है वो लिडम 200 ले लें। और ऐसा लगे कि कोई फोड़ा हो गया, खुजली हो रही है, जलन हो रही है, कोई कीड़ा ततैया छोटा जो होता है कीड़े, इस तरह के कोई काट लेते हैं तो लिडम पैलेस्टर की 200 में एक खुराक देनी चाहिए, दर्द ठीक हो जाएगा। अगर दर्द में
डंक लगने जैसा दर्द हो तो एपिस मेलिफिका 200 की खुराक देनी चाहिए। कैलेंडुला का मदर टिंचर ये बहुत काम की चीज़ है। कैलेंडुला अपने घरों में लगा हुआ है। देखो, अगर कभी कैलेंडुला का मदर टिंचर ना हो तो अपने घरों में हजारे के फूल जो होते हैं ना, उसको कैलेंडुला ही कहते हैं। तो फूल और पत्तियों को मिला करके और उनको कूट करके और यूँ करते ही रस निकल जाएगा, तो वो लगाने से ही रक्तस्राव बंद हो जाता है। अब इसके अंदर देखो, जो भी है ये चोट चपेट का ही जिक्र है। इनके अंदर यही दवाइयाँ हैं, खास जो मैंने आपको बता दी है। आर्निका है, लीडम है और कैलेंडुला है। कैलेंडुला का जितना इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं होता। कैलेंडुला पोटेंसी में बहुत बढ़िया काम करती है। अगर आपके कोई चोट लग गई तो हॉस्पिटल वाले आपको पट्टी बांध करके और दवाइयाँ घाव सुखाने की ये लिख देंगे, तो वो आप ले आओ, है ना। ये मत कहो कि भी मैं नहीं खाऊंगा, वो आप ले आओ। आपका मन करे तो खाओ, न मन करे मत खाओ। कैलेंडुला 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी लगातार 5-10 दिन तक दिन में 5-6 बार लेने से आपका जख्म जो अंग्रेजी दवाओं से 10 दिन में भरने वाला है या ठीक होने वाला है, वो 5 दिन के अंदर ही ठीक हो जाएगा। देखो, आज का वीडियो इतना ही। ये 27 मिनट का वीडियो दिया है। अब आप हर वीडियो के अंदर मिठाई ढूंढें तो नहीं मिलेगी। कभी कभी कचौरी भी खा लेनी चाहिए। हाँ।